मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। આપણે ઘણા લાંબા સમય બાદ કદાચ ભેગા થયા છીએ। આ મીટિંગનો જે મુખ્ય હેતુ કદાચ આપને ખબર જ છે કે અમદાવાદ શહેરમાં આપણે સંગઠનનું જે વિસ્તરણ જે રીતે થઈ રહ્યું છે એના અનુસંધાનમાં આપણે પ્રદેશ પ્રમુખ માનનીય શ્રી સાબિરભાઈ કાબલીવાલા સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણા મજલિસના અમદાવાદ શહેરના વધારેલા મક્તમપુરા વિસ્તારના કાઉન્સિલર સુશ્રી જનબેન સુવાનાબેન, અમદાવાદ શહેરના ઓલ ઇન્ડિયા મજલિસ ઇત્तेहादुल મુસ્લિમીનના શહેર પ્રમુખ માનનીય શ્રી એડવોકેટ શમશાદ ખાન પઠાણ સાહેબ, અમદાવાદ શહેરના સંગઠનના આપણા મહત્વના જેને કહી શકાય ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देश में किसी से भी अछूता नाम नहीं है और जिस हिसाब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे देश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिन ब दिन मजबूत कर रहे हैं, उसी तरह से उन्होंने जनवरी 2021 में गुजरात के सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला को ये जिम्मेदारी दी थी कि गुजरात में आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी लो। जब ये जिम्मेदारी अहमदाबाद शहर की मुझको दी तो संगठन का व्याप बढ़ाते हुए हमने भी कुछ दिन पहले ही हमारे अहमदाबाद शहर के युवा प्रमुख जनाब शाहनवाज खान पठान साहब को यूथ की जिम्मेदारी दी है। इन सब के बीच में हम ये मान रहे थे और 8 महीने का जो अनुभव है हमारा है, एक लीगल ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है, एक वकील की मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो गुजरात के सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला के साथ कई दिनों से लंबी चर्चाओं के बाद कई सारे वकीलों के नाम पर चर्चा विचारणा करने के बाद हम लोगों ने गुजरात के सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला की मंजूरी से हमारे मजलिस में खाड़िया से जिन्होंने उम्मीदवारी की थी, ऐसे हमारे दोस्त साथी एडवोकेट इम्तियाज़ खान पठान साहब को आज हम लोग अहमदाबाद शहर मजलिस लीगल सेल प्रमुख की जिम्मेदारी से दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वो न सिर्फ मजलिस के कार्यकर्ताओं की अहमदाबाद शहर में लीगल उसमें रहनुमाई करेंगे, सिर्फ कार्यकर्ताओं की रहनुमाई नहीं करेंगे, लेकिन वो अहमदाबाद शहर की आम जनता की भी मजलिस की तरफ से कानूनी तौर पर रहनुमाई करेंगे। जहाँ पर भी आम जनता को परेशानियों का दिक्कत का सामना करना पड़ता है, मैं ये उम्मीद करूँगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लीगल टीम एडवोकेट इम्तियाज़ पठान साहब की सरपरस्ती में अहमदाबाद की उस आम पब्लिक के लिए जिसमें ना वो जात देखे ना धर्म देखे, उसके लिए ये महत्वपूर्ण होना चाहिए कि जो इंसान के लिए वो खड़े हैं वो आखिरी पंक्ति में खड़े रहने वाला इंसान है। मैं ये चाहता हूं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह से मैंने बहुत सारे देशों में ये देखा है कि हर आम नागरिक को ये पता होते हैं कि उसके अधिकार क्या हैं, उसके राइट्स क्या है, उसकी ड्यूटीज़ क्या है, लेकिन कम नसीबी से भारत देश जहाँ पर संविधान की बात आजकल होती बहुत है,
लेकिन संविधान किस चिड़िया का नाम है शायद हमारे बहुत सारे नागरिकों को पता नहीं है, क्योंकि हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है या स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा है પાર્ટીને આપેલો છે। હું માનનીય પ્રમુખ સાહેબને વિનંતી કરું કે તેઓ મજલિસ ફેલ કરાવી તેમનું અભિવાદન કરે। सभी राजपाल हमारे सभी बहन काउंसलर सभी आए हुए सभी के साथियों, आज एक समाज जब एक होता है तो उसको जरूर पड़ती है और समाज को उनको आगे बढ़ाने के लिए जरूर पड़ती है एडवोकेट और डॉक्टरों। तो इंशाल्लाह अपनी मजलिस जो है धीमे धीमे में आगे बढ़ रही है। आज एक डॉक्टर की अपने एडवोकेट की टीम में इतनी बड़ी अपने साथ उनको ज्वाइन हो रही है। मैं इंचार्ज खान पठान साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इनको अपने अहमदाबाद लीगल सेल के अपने प्रेसिडेंट बनाया और मैं इनसे उम्मीद रखता हूँ कि एक अच्छी और भी टीम बनाएंगे पूरे गुजरात के अंदर। अभी तो अहमदाबाद से शुरुआत है, पूरे गुजरात के अंदर एक लीगल टीम बनानी है अलग अलग। दूसरा इसके बाद डॉक्टरों की भी टीम बनानी है। जब एक कुटुंब और एक कबीला एक जमात इसी तरह अपनी ये मजलिस जो एक समाज पूरे ये मजलिस जो है ये पूरा समाज है। मजलिस के अंदर सभी जाति के लोग समावेश है और ये मजलिस जो है एकता की मिसाल है। एक एकता की मिसाल के तौर पर सभी को इसके अंदर इन्वॉल्व करना है, इन्वॉल्व करके अपनी मजलिस को मजबूत करना है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का कि जिनका वजूद हमारे देश में है तो उनकी वजह से हमारा वजूद है, तो उनका शुक्रगुजार हूँ। उनके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे गुजरात के जो प्रमुख है हमारे जनाब साबिर कापलीवाला साहब का, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे हाड़िया वोल्ड के अंदर टिकट दे के मुझे लड़ने का एक मौका दिया। मैं जब भी शुक्रगुजार था और आज मुझे जो लीगल के शहर प्रमुख की तरफ से भी जो अपॉइंट करा तो मैं उनका भी दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हम बहुत नसीबदार है कि हमें साबिर कापलीवाला साहब जैसे एक सदर मिले, हम बहुत नसीबदार हैं। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे सिटी प्रेसिडेंट शमशाद पठान साहब का, जो दोस्त है भाई से ज़्यादा है और हमेशा मेरी पीठ बन के मेरी बैक साइड बन के हमेशा मेरे साथ खड़े रहते। मैं शमशाद पठान का भी शुक्रगुजार हूँ।
आज आपको नियुक्त किया गया है लीगल सेल के तौर पर, क्या कहोगे उसकी लेकर आज? मैं सही में शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे जो गुजरात के जो सदर है जनाब साबिर काबलीवाला साहब का, कि जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी और लीगल शहर प्रमुख की जो जिम्मेदारी सौंपी उसके लिए मैं हमारे सदर गुजरात के सदर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके बाद मैं सिटी प्रेसिडेंट शमशाद पठान साहब जिन्होंने भी मुझ पे भरोसा करा और ये जिम्मेदारी सौंपी है लीगल सेल अहमदाबाद शहर प्रमुख की, तो ये जिम्मेदारी मैं आगे ईमानदारी से निभाऊंगा। बस यही बात कहता हूँ मैं। पार्टी के अंदर लीगल सेल का एक डिपार्टमेंट होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट नहीं था जिसके मुझे आज शहर की जिम्मेदारी सौंपी, आगे जाके हम टीम बनाएंगे और हम लीगली एक टीम बनाएंगे जो काम करेगी तमाम उन तबकों के लिए जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, दबे हुए हैं, आदिवासी है, पछात वर्ग है, उन सब लोगों के हक और अधिकार के लिए जो कुचले गए हैं उनके हक और अधिकार के लिए हमेशा हम लीगल टीम तरीके, मजलिस तरीके हम हमेशा साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। और है सवाल नात जात धर्म का, तो मजलिस के अंदर ये चीज़ के ऊपर हमेशा जोर दिया गया है कि हम नात जात धर्म हर चीज़ को साइड पर रख के हम इसके अंदर बाखूबी ईमानदारी से लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते हुए तमाम लोगों के लिए सेवा करें। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।